आज हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रूट्स एंड देयर फंक्शंस विद एग्जांपल्स। अब हम बेसिकली इसमें तीन चीज पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, जो बेसिकली स्टोरेज का काम करता है। दूसरा पढ़ेंगे हम मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट्स, और तीसरा पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट रूट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैप रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में। अगर टैप रूट की मॉडिफिकेशन की बात करें तो आपके एनसीईआरटी क्लास 11 में ये 5 तरह की है। सबसे पहली आती है फ्यूजिफॉर्म रूट्स। नाम से ही पता है फ्यूज्ड फॉर्म है ये, मींस ये वो रूट होती है जो दोनों तरफ से टैपर्ड होती है। टैपरिंग एंड होता है दोनों तरफ से, मतलब कि ये जो एग्जाम्पल इसमें रेडिश दिया हुआ है, ये दोनों तरफ से बीच से स्वेलन होता है और दोनों तरफ से क्या होते हैं, टैपर्ड होते हैं। टैपर्ड का मतलब स्ट्रीमलाइन शेप होती है। तो स्वेलन इन द मिडल एंड टैपरिंग एट द एंड, ये पहला एग्जांपल है फ्यूजिफॉर्म रूट्स का। दूसरा आ जाता है कोनिकल रूट्स। जैसे कि आपको पता है कोनिकल रूट्स का मतलब, ये जो हम केमिस्ट्री में कोनिकल फ्लास्क यूज करते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो बेसिकली वो कोनिकल फ्लास्क से ही ये कोनिकल रूट्स डेवलप हुई है, इसका नाम डेवलप हुआ है। ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये ब्रोड एट द टॉप, मतलब जो ऊपर होते हैं, ऊपर वाला भाग ये ब्रोड होता है और नीचे आता है टैपर्ड हो जाता है। एग्जाम्पल है कैरेट, गाजर। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है नेपिफॉर्म रूट। ये ध्यान रखना बेटा, हम रूट पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मूली है, गाजर है, सलगम है, या फिर ये जो स्वीट पोटैटो है, ये क्या है, तो आप ये कहिए रूट है, बेसिकली मॉडिफाइड रूट है। नेपिफॉर्म रूट्स जो होती है बेसिकली ये वो रूट होती है जिनका अपर पार्ट राउंड एंड स्वेलन, लोअर पार्ट इज थिन। मतलब ऊपर वाला भाग और बीच वाला भाग तो राउंड मिलेगा और जो नीचे वाला भाग है वो थिन मिलेगा, पतला मिलेगा। एग्जाम्पल है टर्निप, मतलब सलगम। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा ट्यूबरस टैप रूट। ये बेसिकली इसका एग्जांपल मिराबिलिस है। ये इरेगुलरली स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब ये मान के चलिए जैसे शकरकंदी होती है, बस वैसी होती है। बस फर्क इसमें ये होता है बेटा कि ये टैप रूट से मॉडिफाइड होती है और जो शकरकंदी होती है वो एडवेंटिशियस रूट से मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है। बस इतना फर्क है, बाकी वैसा ही काम करता है। फिर इसके बाद आ जाता है न्यूमेटोफोर रूट्स आ जाती है बेटा। जो न्यूमेटोफोर रूट्स होती है, इसका एग्जांपल राइजोफोरा। ये जहां कीचड़ होता है, गंदगी होती है, जहां गंदा पानी होता है, कीचड़ होता है, वहां ग्रोथ करते हैं। तो इनके रूट्स में छोटे छोटे पोर होते हैं। इनके रूट्स में छोटे छोटे पोर होते हैं बेटा, जिससे सांस ले पाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पोर होने की वजह से इनकी रूट्स पानी से बाहर आ जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है, जिससे इजीली रेस्पायर कर सके, सांस ले सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफिकेशन। सबसे पहले आ जाता है ट्यूबरस रूट। जो ट्यूबरस रूट्स है ये सिंगल स्वेलन एडवेंटिशियस रूट होती है। मतलब ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं और ये इरेगुलरली स्वेलन होती है। मतलब ये बीच ऊबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं उस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंदी बोलते हैं, हम खूब खाते भी हैं। फिर आ जाता है फेसिकुलेटेड रूट्स आ जाता है। इसका एग्जांपल है दहलिया। ये बेसिकली स्टेम से डेवलप होती है। क्लस्टर ऑफ स्वेलन रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। बेसिकली जो स्टेम होता है उसके बेस से ये डेवलप होती है। ये बेसिकली सारी वो है जिनको खाया जाता है, लेकिन ये अलग अलग एरिया, क्लाइमेटिक कंडीशन जोन की यहाँ पे ग्रो करते हैं, वहां पे ज्यादा यूज होती है। तो ये वो रूट्स होती है जो स्टेम से डेवलप होती है और बहुत ज्यादा स्वेलन रूट्स होती है। फिर इसके बाद आ जाता बेटा मोनोलिफॉर्म रूट्स। ये रूट्स जैसे बीटर गार्ड, जैसे करेला होता है, जो करेले का शेप होता है ना, जैसे बीड्स ऑन द स्टिंग, इनकी शेप ऐसी होती है जैसे मोतियों की माला, इस तरह की। तो बीड्स लाइक अपीयरेंस होता है। अल्टरनेट स्वेलर एंड कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है, मतलब कहीं से फूला हुआ, कहीं से दबा हुआ, कहीं से फूला हुआ, इस तरह का पार्ट होता है। फिर आ जाता है एम्युलेटेड रूट्स आ जाती है बेटा। इसका एग्जांपल है साइकोट्रिया। साइकोट्रिया जो है बेसिकली ये रूट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम। इनकी भी स्टेम जो होती है, वो रूट जो होती है स्टेम से डेवलप होती है और बेसिकली इनका जो काम होता है ये स्टोर फूड करने का होता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब इनके जो स्ट्रक्चर होता है उनके रिंग के जैसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। फिर तीसरा आता है मैकेनिकल सपोर्ट। एडवेंटिशियस रूट्स हैं, लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट यानी प्लांट को कहीं ना कहीं आंधी तूफान से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला जाता है प्रोप रूट। इसका एग्जांपल है बेनियन ट्री। बरगद की स्टेम जो होती है, ब्रांचेस, उनसे रूट डेवलप होती है और वो नीचे जमीन के साथ जुड़ जाती है और उनको
सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आ जाता है बेटा स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो होता है मेज, ये जो स्टेम, जो ये इनके जो लास्ट पार्ट होता है जमीन के साथ जो स्टेम होती है, वहां से रूट डेवलप होती है और ये जमीन के साथ जुड़ जाती है और उस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ स्टेम। स्टेम का जो लोअर नोड होता है, जमीन के साथ जो नोड होता है स्टेम के पास, वहां से रूट डेवलप होती है और उस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल है मेज। फिर आ जाते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। मतलब ये वो रूट्स होती है बेटा जो बेसिकली प्लांट किसी भी सपोर्ट से वो अपने आप को ऊपर तक क्लाइंब कर जाती है। जैसे कि एग्जांपल है इसका बीटल एंड मनी प्लांट। मनी प्लांट आप सबको पता है बहुत लोगों के घरों में भी रहता है। अब हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव रूट्स होती हैं। एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, यानी रूट प्रोड्यूस न्यू प्लांट वेजिटेटिवली। फोलियर रूट्स होती हैं। बिगोनिया, ये जो बिगोनिया वर्ड आप सुन रहे हैं बेटा, ये इंडोर प्लांट होते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो डेवलप होती है फ्रॉम द लीफ। लीफ से रूट्स बनती है और फिर प्रोपगेशन होकर पूरा प्लांट बनता है। फिर इसके बाद आता है पैरासिटिक रूट्स। आपको सबको पता है विस्कम। विस्कम जो होता है बेसिकली ये वो रूट्स होती है जो प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करके उनकी स्टेम के अंदर तक चली जाती है और वहीं से वाटर मिनरल्स जाइलम से एब्जॉर्ब करती है। और फिर आ जाते हैं फ्लोटिंग फ्लोटिंग रूट्स आती है। तो फ्लोटिंग रूट्स जो होती है बेसिकली इसका वाटर आयन एग्जांपल है जिसको बेसिकली कहा जाता है टेरो बंगाल। ये प्लांट जो है वो पानी पे ग्रो करता है और इतना ज्यादा ग्रोथ कर जाता है कि ये इनकी पत्तियां इतनी फैल जाती है कि नीचे के जो प्लांट है वो पानी ही नहीं एब्जॉर्ब कर पाते और एक्वाटिक एनिमल और एक्वाटिक प्लांट की डेथ हो जाती है क्योंकि ये सरफेस को कवर कर लेती है।